country. To the question that Dhruv asked, in terms of blending the skills and economic opportunities, now this is where probably UNICEF as an organization comes in, and this is basically our bread and butter. This is what we live for and what we face every day, क्योंकि हमारा primarily जो काम होता है वो सारे stakeholders को convene करना होता है. कोई भी एक प्रोग्राम रन करने के लिए, एक इंस्टीट्यूशन रन करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है. And when we talk about this multi-stakeholder collaboration, we have to see both the demand side and the supply side of things. सप्लाई साइड यानी कि बच्चों को स्किल्स मिल रही है या नहीं मिल रही है, डिमांड साइड यानी कि उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि नहीं, इंडस्ट्री कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है. और पिछले कुछ सेशंस में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट, it is going to look very different. Technology has taken over. Climate change is going to become a big issue. It is not going to be a surprise कि जितनी भी jobs आगे जाके आएंगी, there will be a green element to it. धीरे धीरे स्किलिंग कोर्सेज भी बनेंगे इसके ऊपर आगे जाके, जहाँ हम सबको भी अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि हमारे जॉब में वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कंपोनेंट कहाँ पर आ रहा है. तो ये सारी चीज़ें आएंगी दोनों तरफ से. टू फाइंड अ परफेक्ट बैलेंस मीन्स टू बी एबल टू गिव द राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म to either of the parties, to both the employers as well as for the young people to match themselves together. बच्चों को सही opportunity मिलनी चाहिए, employer को सही candidate मिलना चाहिए. Some of these things UNICEF is already doing and I might be able to talk about it a little later, but I think वो एक platform provide करना बहुत ज़रूरी है. पर मैं ये भी add करना चाहूँगी, and this comes from what sir was saying in the last panel about attention span. Okay, as people sitting here, we can provide a platform for you. हम आपको चीज़ें बना के दे सकते हैं, free of cost दे सकते हैं, लेकिन curiosity और उसको आगे आके use करना वो आपकी responsibility है. मैं बहुत सारे ऐसे resources के बारे में, ऐसे tools के बारे में बात कर सकती हूँ जो UNICEF ने बनाए हैं, जो completely free of cost हैं, आपकी help के लिए हैं, ताकि आप अपने आप को upskill कर सकें, future के हिसाब से, market के हिसाब से खुद को align कर सकें. लेकिन अगर आप आगे आके उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं लेंगे तो हम लोग शायद ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे. So